हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट काफ़ी पुराना है। दिन मुझे याद नहीं, लेकिन डेट मुझे याद है। आज है 20 मई। 20 मई का ये शूट है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, 6:30 बज रहे हैं। और जी, मैं उठ गई थी 6 बजे। अपना झाड़ू बुहारी किया, ब्रश वगैरह किया, हाथ मुँह धुले और किचन को भी अच्छे से साफ़ किया, जो होती है सुबह सुबह वाली क्लीनिंग। उसके बाद मैंने यहाँ बनने रख दी अपने लिए चाय बन रही है साइड में। ये 2 बनाना पड़े थे, काफ़ी निशान से हो गए थे इन पे, तो इनका मैं साथ साथ बना दूंगी बनाना शेक। क्योंकि बनाना पड़े रहेंगे तो मैं इन्हें निकलते पड़ते फेंक ही दूंगी। इससे अच्छा है बना के रख दूंगी, जिसको मन करेगा वो अपना पी लेगा। बच्चे सो रहे हैं अभी। और जी, यहाँ बस मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। बनाना मैंने छील के और कट कर लिए हैं जार में। और काफ़ी दिन हो गए हैं मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी। और मेरे साथ साथ फिर विराट की भी तबीयत ख़राब हो गई। मेरा बेटा है, उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो एक बच्चा भी उठा है, दूसरे की तबीयत ख़राब हो गई। और बच्चों की तबीयत ख़राब हो तो फिर कुछ करने का मन होता है, ना कुछ खाने का मन होता है, और ना ही कुछ बनाने का मन होता है। और उसकी जो तबीयत है ज़्यादा कुछ ख़राब है, इसलिए फिर मेरा कोई वीडियो वगैरह भी नहीं गया है। काफ़ी पुराना ये शूट था। एडिट वगैरह हो गई थी, लेकिन इसमें वॉइस ओवर नहीं की थी। सोचा आज डाल देती हूँ। एक तो मेरे व्यूज़ वगैरह इतने कम आते हैं, अगर मैंने इतना गैप किया तो पता नहीं कोई देखेगा नहीं देखेगा। इस वजह से फिर मैंने आज काफ़ी टाइम बाद इसी व्लॉग को डाल दिया है वॉइस ओवर करके। तो अब चलते हैं व्लॉग की तरफ। यहाँ मैंने दूध डाल दिया है, रात का दूध रखा था ठंडा सा, और इसमें साथ साथ में 2-4 क्यूब्स डाल दूँगी। और जी, इसे ग्राइंड करके रख दूँगी। साथ साथ मेरी चाय भी उबल रही है, गैस कम हो रखी है। तो बस इसे भी मैंने पीस लिया है, और चाय भी मेरी बन गई है। गैस बंद कर दी है, तो अभी चाय वगैरह पीऊँगी और उसके बाद मिलती हैं आपसे थोड़ी देर में। तो आज क्या है, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के बाद हमें जाना है स्कूल। और स्कूल की वजह से ही मुझे डेट याद है कि आज 20 मई है, क्योंकि स्कूल वालों ने टाइम दिया था 20 मई में इनकी हाउस ड्रेस मिलनी है। तो जल्दी जल्दी घर का काम ख़त्म करने के बाद जाना है स्कूल। और जी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके गर्मी ज़्यादा होने से पहले ही हम लोग अपना स्कूल जो यूनिफ़ॉर्म है वो ले आएंगे। और आते जाते छोटी मोटी शॉपिंग भी की थी, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल चाय वगैरह पीने के बाद ये कपड़े आए हुए रखे थे रात के, प्रेस के लिए गए थे, तो इन्हें भी उनकी जगह रख दूँगी। जैसे बच्चों की यूनिफ़ॉर्म है, कुछ मेरे सूट हैं और इनकी यूनिफ़ॉर्म है, तो सब सारे कपड़ों को अलग अलग करके रख दूँगी, जैसे जहाँ जैसे रखने होंगे। यूनिफ़ॉर्म का तो अभी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो उन्हें इस तरह से कवर करके रख दिया है, क्योंकि अलमारी में भी रखूँगी खुले तो धूल मिट्टी फिर चली ही जाती है, चाहे हम कितना भी अलमारी साफ़ रखें, बंद रखें। तो इस तरह से रख दूँगी, तो वो 1-1.5 महीने तक आराम से सेफ़ रखी रहेगी, धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और बाकी कपड़े मैंने अपने अलग कर दिए हैं, इनके अलग कर दिए हैं, और अलमारी में जगह करके मैं इन्हें रख दूँगी। बहुत बड़ा काम होता है ये अलमारी में कपड़े सेट करना। और सब कपड़ों की अपनी अलग जगह होती है, सूट्स की अलग होती है, बच्चों के कपड़ों की अलग होती है, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सारे कपड़े मैंने रख दिए हैं उनकी जगह। और जो ये दुपट्टा है, इसे भी मैं तय करके रख दूँगी, प्रेस होकर आई है इसके ऊपर भी। और अच्छा है, गर्मी में इस तरह के दुपट्टे अच्छे लगते हैं, और मेरे पास ऐसे 2-3 हैं, उन्हें ही मैं लेती हूँ घर में। और कपड़े वगैरह सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। दूध भी आ गया था, तो साथ साथ दूध भी गर्म करने रख दूँगी। और दूध गर्म करने के साथ साथ खाना बनाने की भी तैयारी कर दूँगी। खाना क्या, नाश्ता आज बनेंगे। नाश्ते में नमकीन चावल सोच रही थी मैं जवे बनाने के लिए, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं पता, खाएंगे नहीं खाएंगे। मेरे जवे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे, तो फिर मैंने जवे बनाने का मन हटा दिया, और फिर मैंने बना दिए नमकीन चावल। बच्चे आराम से खा लेते हैं खुश होकर नमकीन चावल दही के साथ। तो बस यहाँ मैं वही अपना काट पीट करके जाऊँगी नहाने के लिए, सारी तैयारी करके जाऊँगी। और जाने से पहले जो किचन के छोटे मोटे काम हैं वो कर देती हूँ। और छोटा सा घर है, फर्नीचर भी ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को पता है कितना है। जल्दी से इसकी मैंने
डस्टिंग वगैरह सब कर दिया है, झाड़ू पोछा हो गया है, बस किचन का मेरा काम रहता है। ये जल्दी जल्दी फिनिश करूँगी, खाना बनाने की तैयारी करके ही जाऊँगी क्योंकि नहाने के बाद सीधा आकर चावल चढ़ाऊँगी, पूजा वगैरह करनी है और फिर नाश्ता वगैरह देना है बच्चों को और फिर चले जाऊँगी मैं स्कूल सीधा। तो यहाँ बर्तन वगैरह धुल गए थे और रात के टाइम मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, खड़ा नहीं हो जा रहा था, तो ये कपड़े नहीं धुले थे जो किचन के होते हैं, तो ये मैं अब धोकर रख डाल दूँगी। बहुत तेज़ धूप है, थोड़ी देर में सूख जाएंगे और धूप में डालना अच्छा रहता है। रात में अगर मैं डालती तो किचन में ही इधर उधर डाल देती, लेकिन अब आराम से धोकर इन्हें धूप में डाल दूँगी। सारे जर्म्स वगैरह जो हैं वो 2 मिनट में चुरमुर हो जाएंगे। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो बस वो कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं मैंने और जी मेरा यहाँ नहाना धोना भी हो गया था और बस मेरी जो सुबह की पूजा है वो भी मैंने कर ली है। जल्दी जल्दी गोपाल जी को नहलाना धुलाना जो भी होना था कर दिया है और जो चावल थे वो भी मैंने छोंक दिए थे पूजा करने से पहले। तैयारी मैं पहले ही करके गई थी नहाने से पहले, और जब बर्तन वगैरह धोने गई कान्हा जी के तो उससे पहले मैंने चावल छोंक दिए थे। बन गए हैं, उनकी सीटी भी निकल गई होगी, तो बस अब पूजा करने के बाद फटाफट से मैं गोपाल जी का नाश्ता दे दूँगी और जिसको खाना होगा उसके लिए डाल के रख दूँगी और फिर जाएंगे हम अपना स्कूल। और चावल आप देख सकते हैं एक सीटी में और बहुत जल्दी से बन गए हैं। टाइम ना हो तो हम ये भी अपना बहुत अच्छा है नाश्ता, फटाफट से बन जाता है और बच्चे बड़े सब खुश होकर खा लेते हैं। जवे बनाने वाली थी लेकिन जवे बनाती तो मैं बताऊँ कोई नहीं खाता, और ठंडे होकर जब अच्छे नहीं लगते, गरम गरम बच्चे अभी खाएंगे नहीं। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से गोपाल जी का नाश्ता लगा दिया है, इनकी भी प्लेट लगा दूँगी और बच्चों के लिए जो है कुकर बंद करके रख दूँगी। जब खाएंगे खा लेंगे, गरम रहते हैं काफ़ी टाइम तक, मतलब जब तक बच्चे खाएंगे तब तक तो गरम ही रहेंगे, तो उनके लिए भी मैं दे दूँगी। तो चलिए पहले लगा लेते हैं गोपाल जी को भोग और आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए, नमकीन चावल और दही। तो यहाँ गोपाल जी के लिए मैंने नाश्ता मतलब करा दिया था, उसके बाद इनकी प्लेट भी लगा दी है, दे देती हूँ मैं इनका भी नाश्ता। और उसके बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को 4:30 बजे। आपको मैं टाइम दिखा रही थी, इस घड़ी में नहीं दिखेगा, और साथ ही मैं आपको घड़ी भी दिखा रही थी क्योंकि ये मेरी शादी की घड़ी है, बंद पड़ी थी। शिखा के लिए घड़ी लेने गए थे तो अपनी घड़ी भी मैंने ठीक करा ली और वही आपको मैं दिखा रही थी टाइम। तो इसमें तो टाइम नहीं दिखा, आपको मैं दिखा देती हूँ दूसरी घड़ी में टाइम। ये लेकर आए थे हम बेटी के लिए घड़ी ये। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 और उसके लिए घड़ी लेकर आए थे। साथ ही साइड में वहाँ चूड़ियाँ भी रखी हुई थी तो मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ले ली, बस ऐसे ही ले ली, लेनी नहीं थी, मन किया ले ली। तो ये जो कड़े हैं ये मैंने ले लिए, चूड़ी वाले कड़े हैं। अगर हम एक एक कड़ा पहन के भी रखें तो रख सकते हैं, चूड़ियाँ ना डालें। तो ये मैंने कड़े लिए हैं और ये मुझे पड़े हैं 80 रुपीज़ के। 4 कड़े हैं ये, 4 कड़े 80 रुपए के और कांच के हैं, और मैं नहीं डालती ये सब, मुझे भारी लगते हैं। और जी एक है ये फ्रॉक, गली में आज छोटी सी बच्ची का बर्थडे है तो उसके लिए हम लेकर आए थे ये फ़्रॉक। बड़ी अच्छी सी है, कॉटन की है, गर्मी के मतलब की है। और जो मेरी शिखा छोटी थी तो मैं उसे इसी तरह से के फ़्रॉक पहनाती थी। बच्चों को फ़्रॉक अच्छे लगते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इस तरह के फ़्रॉक अच्छे लगते हैं। तो ये छोटी छोटी सी शॉपिंग थी, सोचा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। और साथ ही जिसके लिए गए थे वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये है यूनिफ़ॉर्म, हाउस यूनिफ़ॉर्म बच्चों की आ चुकी है। तो बस जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग जो कि बहुत टाइम बाद गया है। कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।